हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जिसकी शुरुआत हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने शुरुआत कर ली थी पिछली वीडियो में। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी, एंगल्स क्या होते हैं और मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल को हम किस किस में मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ये दोनों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और हमने इनके बीच में रिलेशन भी जाना था कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, हमने जाना था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसका मतलब मैंने समझाया था ना कि अगर एक लाइन, हमारे पास रे है ओ ए, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट रोटेट कर दूं यहां से, दोबारा इसको यहीं तक ले आऊं, तो इसको कहते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन या कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, अगर डिग्री में नापें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर होता है। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर रेडियन में देखें तो किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। किसका होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, अगर रेडियन में देखें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। और डिग्री में देखें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर। और दोनों में क्या है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो इसी से हम क्या फॉर्मूला इसमें से निकाल सकते हैं। तो 2 पाई किसके बराबर होगा? 360 डिग्री का, यानी 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन किसके बराबर, कितने के बराबर होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। 360 अपॉन 2 पाई, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसको नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री, यानी कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी का 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। सेम ऐसा ही इसको ऐसा कर सकते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन होगा। अब 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई अपॉन 360। 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इसको कट करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कन्वर्ट करने में, ठीक है, हेल्प करेंगे ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो यहां देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये मैंने कल भी समझाया हुआ है, कल भी अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। ठीक है, उसमें मैंने रेडियन और एंगल्स और डिग्री मेजर सब अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको, अच्छा वो उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, आर है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। और ये जो इसमें आर के बन रहा है वो आर के कितना बन रहा है? एल लेंथ का आर्क बन रहा है। एल लेंथ का आर्क बन रहा है। जो एल लेंथ का आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा थीटा, ये थीटा हमेशा किस में होगा? रेडियन होगा। किस में होगा? रेडियन में। जो जब भी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो थीटा किस में होगा? हमेशा रेडियन में होगा। इसका ध्यान दीजिए, ये थीटा जो होना चाहिए हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। ठीक है, अगर ये एल लेंथ का आर्क है तो ये जो यहाँ पर क्या एंगल सबटेंड कर रहा है वो किसके बराबर होगा? एल अपॉन आर के बराबर। किस होगा? एल अपॉन आर के बराबर। ठीक है, ये भी मैंने कल समझाया हुआ था। ठीक है, अभी इसके भी क्वेश्चन करेंगे तो इसको आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करें। ठीक है,
3.1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, फाइंड द रेडियन मीजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर्स। हमें डिग्री मीजर्स दिए हुए हैं, डिग्री मीजर्स हमें एंगल जो है डिग्रीज में दिया हुआ है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि रेडियन मीजर निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेडियन मीजर। ठीक है, तो पहला इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया है हमारा 25 डिग्री। डिग्री ये छोटा सा ऊपर डॉट या छोटा सा गोला जैसा, इसका मतलब है डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, 25 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, रेडियन मीजर में, किसमें, रेडियन मीजर में। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अगर इतना होता है तो 25 डिग्री किसके बराबर होगा, 180। ठीक है, 1 डिग्री अगर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 25 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। 1 डिग्री अगर इसके बराबर है तो 2 डिग्री कितना, 2 इंटू इतना, 3 डिग्री कितना, 3 इंटू इतना, 4 डिग्री कितना, 4 इंटू इतना करेंगे तो 25 डिग्री कितना, 25 इंटू इतना करेंगे तो इतना क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, रेडियन। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 5 से करते हैं, 5 5 से 25 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 36, इतना रेडियन। 5 पाई अपॉन 36 इतना क्या आ गया हमारे पास, रेडियन आ गया। ठीक है, तो यानी कि 25 डिग्री जो होता है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। और ध्यान रखिए जब भी एंगल जो है रेडियन में हो तो उसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें, ये नहीं कि पाई की वैल्यू आप 22.7 या 3.14 रख दें, बिल्कुल नहीं। जब भी रेडियन में होगा तो रेडियन में पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है, पाई को पाई ही रहने देना है, पाई को किस में रहने देना, पाई में रहने देना है। लेकिन अगर कभी अगर डिग्री में अगर पाई की वैल्यू आ जाए तो फिर हम उसमें रख सकते हैं, उसमें पाई की वैल्यू हम या 3.14 या 22.7 रख सकते हैं। लेकिन अगर रेडियन में पाई आ रहा है तो उसको पाई को पाई ही रहने देंगे, वो पाई में ही ठीक रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू पाई में ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट बहुत आसान था। ठीक है, सीधे फॉर्मूले में लगाना है और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी, ठीक है, यहाँ देखिएगा कि डिग्री को अगर बहुत छोटा डिग्री हो, डिग्री अगर बहुत डेसिमल में हो, ठीक है, 1 से छोटा, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट और सेकंड में भी, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 डिग्री जो होता है किसके बराबर होता है, 60 मिनट। इस एक डैश का मतलब होता है मिनट, एक डैश का मतलब होता है मिनट। ठीक है, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट किसके बराबर, ये होता है 60 सेकंड के बराबर। इसको ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला अभी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, हाँ, सेकंड के कह रहा है -47 डिग्री। ठीक है, सेकंड जो कह रहा है -47 डिग्री और 30 मिनट, -47 डिग्री और 30 मिनट इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस 30, क्योंकि पूरा चीज एक ही यूनिट बोलना चाहिए ना, यहाँ डिग्री है यहाँ मिनट है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पूरा चीज जो है एक ही यूनिट या पूरा डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 30 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 30 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर। 60 मिनट किसके बराबर, 1 डिग्री के बराबर। 60 मिनट अगर 1 डिग्री के बराबर तो 1 मिनट किसके बराबर, 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर। अगर 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60। ठीक है, तो 1/60, मुझे 30 मिनट निकालना है तो 30 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। कितना आ गया, 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कितना, इसको लिख सकते हैं कितना, -47 1/2 डिग्री। कितना बनेगा, -47 1/2 होल डिग्री। ठीक है, पूरे का कितना बन गया, डिग्री बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। इसको जरा अब सॉल्व करते हैं। इसको अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 7 14। ठीक है, 2 7 14 और 94 -95, 95/2 कितना आ रहा है, 95/2 डिग्री, 95/2 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है कितना, π/180। 1 डिग्री बराबर π/180, अभी हमने निकाला था π/180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री किसके बराबर, π/180 रेडियन के बराबर। अगर 1 डिग्री इसके बराबर है तो -95/2
-95/2 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 95/2 -95/2 इतना रेडियन, इतना रेडियन। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 5 कितना था, 5 1 5 और 5 9 45 और ये कितना जाएगा 5 36 था, तो ये आ जाएगा -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कितना 72, इतना रेडियन, इतना क्या आ जाएगा रेडियन आ जाएगा, -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 240 डिग्री। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 240 डिग्री, 240 डिग्री, 240 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 240 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 6 18, 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो ये आ गया 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन, तो ये हमारा 240 डिग्री में निकल गया। ठीक है, थर्ड पार्ट। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को देखिएगा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट हमें दिया 520 डिग्री। इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर इतना है तो 520 डिग्री, 520 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 520 कर देंगे, इंटू इतना रेडियन आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको कितने से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 2 4 और 2 6 12। ठीक है, और कटेगा क्या, और बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 26 पाई अपॉन 9, 26 पाई अपॉन 9 इतना डिग्री आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा, सॉरी इतना क्या आ गया रेडियन, यानी कि 520 डिग्री किसके बराबर, 26 पाई अपॉन 9 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जो होता है दिमाग किस में लगाना पड़ता है हमें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने पे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, तो यहां देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि हमें डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। रेडियन हमें दिया हुआ है, उसमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और यहाँ पर लिखा हुआ है पाई की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 22/7, क्योंकि डिग्री में अगर पाई आता है तो उसमें पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन रेडियन में अगर पाई होता है तो उसमें पाई की वैल्यू नहीं रख सकते। डिग्री में अगर पाई की वैल्यू है तो उसमें पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7। ठीक है, तो पहला, ठीक है, पहला क्या कह रहा है 11/17, 11/17। ठीक है, 16 दिया हुआ, 11/16 इतना रेडियन है, इतना क्या है रेडियन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता था, ठीक है 180/पाई डिग्री, कितना 180/पाई डिग्री। ठीक है, ठीक उसका उल्टा, जैसे हम अभी तक कर रहे थे ना, 1 डिग्री इक्वल टू होता था पाई अपॉन 180 रेडियन, तो वैसे ही 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1 रेडियन अगर इतना होता है तो 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180/पाई इंटू 11/16, इतना डिग्री। अब ये डिग्री में अगर पाई आ रहा है, ये वैल्यू किस में है, डिग्री में है ना, और डिग्री में अगर पाई आ रहा है तो पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 180 अपॉन यहाँ 22 और अपॉन 7, तो 7 को उठा के मैं ऊपर रख सकता हूँ। ठीक है, 7 को उठा के ऊपर रख सकता हूँ। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही सकता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही सकता है कि 22/7 था ना, 22/7, तो 7 को उठा के मैं ऊपर रख सकता हूँ क्योंकि वो ऊपर ही चल जाएगा। ठीक है, तो 11 2 जा, ये तो कैंसिल हो गया 2 से, अब ये कितना था 2 9 जा, ये 90 हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है 2, ये कितने से कटेगा 2 8 जा 16 और 2 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 45 × 7/8, 45 × 7/8 कितना आ गया, 45 × 7/8
8 आ गया, तो 45 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा, 7 5 35, कैरी 3, 7 4 28, 315 अपॉन 8, 315 अपॉन 8, इतना डिग्री। कितना आ गया, इतना डिग्री। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमें निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 39 होल। ठीक है, 39 होल। ठीक है, 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 8 3 ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना आता होगा, चलो एक बार बता ही देते हैं। ठीक है, 315 8 8 3 24। ठीक है, तो 31 से 4 के 4 गया, कितना गया, 775। ठीक है, तो 8 9 72। ठीक है, तो कितना बचा, 3 बच गया, कितना बच गया, 3। तो इसको अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 39 होल, ये रिमाइंडर जो है ऊपर आ जाएगा 3/8, 3/8, इतना डिग्री, इतना क्या आ गया, डिग्री, इतना डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, इसको हमें मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। किस में करना है, मिनट और सेकंड्स में भी इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसी का आगे बात कर रहा हूँ, इसी का आगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री। चलो ये तो 39 डिग्री बिल्कुल कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। इसको अलग से मैंने लिख दिया 3/8 डिग्री। अब इस 3/8 डिग्री को मैं, ठीक है, अब यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से। ठीक है, 3/8 डिग्री। अब हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर 60 मिनट है तो 3/8 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3/8। इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 60, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो मिनट बन गया, तो इसको लिखेंगे हम कितना, ये हो जाएगा 39 डिग्री। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व, एक काम करते हैं। ठीक है, इसको अलग से एक बार अच्छे से सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए ना आप, इतना समझना, इतना तो आराम से निकल ही जाएगा। ठीक, इसके आगे बता रहा हूं कि मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करना है, मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करना है। 39 होल 3/8 डिग्री इतना आ रहा था हमारा। ठीक है, तो इसमें से 39 डिग्री जो कि होल पार्ट है इसको तो अलग कर लेना है, और ये 3/8 डिग्री को क्या करना है, पहले मिनट में चेंज कर देना है। किसमें, मिनट में। ठीक है, तो इसको अलग से रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे करने की जरूरत नहीं है, अलग से रफ में करना। ठीक है, तो ये 3/8 डिग्री किसके बराबर है, 60 इंटू 3/8 मिनट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 6 80, 180/8, 180/8। इसको भी डिवाइड करना, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको पहले कट कर लेते हैं, कट कितने, 2 9 18 90, 2 4 ठीक है, तो ये आ रहा है फिर से 2 2 4, ये 45, कितना आ रहा है, 45/2, कितना आ रहा है, 45/2। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 होल 1/2, कितना आ जाएगा, 22 होल 1/2। ठीक है, 22 होल 1/2, यानी ये आ रहा है 22 होल 1/2 मिनट। कितना आ रहा है, 22 होल 1 मिनट। तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, अब होल वाले पार्ट को कितना लिखेंगे, 22 मिनट लिखेंगे, प्लस अब ये जो 1/2 बचा है, 1/2 मिनट, ये जो 1/2 मिनट बचा है इसको फिर से हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम, ठीक है, और छोटा छोटा कर सकते हैं, और छोटा छोटा, क्योंकि हमें मिनट मिल गया ना, मिनट से छोटा तो क्या होता है, सेकंड होता है, तो इस 1/2 को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 1/2 सेकंड, तो ये आ गया 2 इंटू 30, यानी कि 30 सेकंड। कितना आ गया, 30 सेकंड। तो ये हो जाएगा 30 सेकंड, यानी कि सारे फ्रैक्शन हट गए। तो अब इसको एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, इतना आ जाएगा इसका डिग्री मेजर। कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है, इस तरीके से निकालना है। ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको हमें और छोटी यूनिट में, यानी कि अगर डिग्री में फ्रैक्शन है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में फ्रैक्शन है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को देखिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या करें इसका। सेकंड पार्ट हमें देखा -4, कितना दिया हुआ है, -4, इतना रेडियन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो यहां देखिएगा, पहले इसको यहां कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री। तो 1 रेडियन अगर इतना होता है तो -4 कितना हो जाएगा, -4 रेडियन। ठीक है, -4 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू -4 डिग्री,
180 अपन पाई इंटू -4 डिग्री हो जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पाई जो है वो डिग्री में आ रहा है, तो इस पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं। इसकी पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 180 इंटू -4 इंटू, अब 22/7 होगा, कितना होगा 22/7, तो 7 को उठा के मैं ऊपर रख सकता हूँ और अपन में कितना आएगा 22 आ जाएगा, अपन में कितना 22 आ जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 4 और ये आ जाएगा 11, कितना आ गया 11, ठीक है। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2520, ठीक है। ये ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2520/11, 2520/11, ठीक है। ऊपर सबको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिलेगा 2520/11, ठीक है। और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर निकालें तो ये आता है -229, ठीक है, -229 होल 1/11, ठीक है, 1/11, ठीक है। कुछ इतना हमारे पास ये डिग्री में आ गया, ठीक है, इतना क्या आ गया डिग्री में आ गया, ठीक है, इतना डिग्री। अब इसको फिर से वही मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। ये जो होल पार्ट है ये तो हो गया -229 डिग्री प्लस ये जो 1/11 डिग्री है, 1/11 डिग्री, इस 1/11 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन वाली डिग्री है इसको किसमें, मिनट में, तो उसको रफ में करते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री कितना हो जाएगा 60 इंटू 1/11, 60 इंटू 1/11 मिनट, यानी कि 60/11 आ गया, कितना आ गया 60/11 मिनट। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 11 5 55 और बचा कितना 5, रिमाइंडर 5/11, इतना मिनट आ गया, समझ रहे हैं ना। तो 60/11 को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल में कितना है 5 होल 5/1 मिनट, तो ये आ गया 5 होल 5/11 मिनट, 5 होल 5/11 मिनट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -229 डिग्री प्लस इस होल वाले पार्ट को तो मिनट में लिख लेंगे प्लस अब ये बचा 5/11, कितना बचा है 5/11 मिनट, तो इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 5, क्योंकि यहां देखिएगा 5/11 आया ना, तो 5/11 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, ठीक है। तो 5/11 को देखिएगा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो 5/11 बराबर हो जाएगा ये आ जाएगा 60 इंटू 5/11 सेकेंड, ठीक है, 60 इंटू 5/11, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 5, 5 is 30, 300/11, ठीक है, 300/11, तो 11 से अगर इसको कट करते कितना आएगा 11 2 22, 8 बज गया 80, 11 7 77, ठीक है, 11 7 77 और कितना बचा 3/11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 होल 3/11 सेकंड्स, ठीक है। अब सेकंड से छोटा तो कुछ होता नहीं है ना, सेकंड से छोटा तो कुछ होता नहीं है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं -229 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट और 27 सेकंड्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये जो 3/11 है इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सिमम हम इतना लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड्स, 27 सेकंड्स, इतना आ जाएगा हमारे पास क्या -4 रेडियन को डिग्री मेजर में हम कन्वर्ट करके इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट छोटा ही है, वो थर्ड पार्ट जो है ज्यादा पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में देखा 5π/3, 5π/3 रेडियन, इतना रेडियन हमें दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला वही 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इतना होता है, तो 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन कितना हो जाएगा 180/π इंटू 5π/3, इतना डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 60 आ गया, 60 इंटू 5 से 30, 300 डिग्री, कितना आ गया 300 डिग्री। तो 5π/3 जो होता है वो 300 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर 300 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा डिग्री में आ गया, मिनट और सेकंड का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। फोर्थ देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ हमें 7π/6, 7π/6, ठीक है, इतना रेडियन, इतना क्या दिया हुआ है रेडियन दिया हुआ है 5π/6, 7π/6, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है कितना 180/π डिग्री, 180/π डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना होता है, तो 7π/6 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/π इंटू 7π/6 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 20, ठीक है, 30 हो गया, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 यानी कि कितना 210 डिग्री,
210 डिग्री। तो 7π/6 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 210 डिग्री के बराबर। ठीक है, 210 डिग्री के बराबर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो जो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने वाला है वो ज्यादा देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, ठीक है, व्हील मतलब एक पहिया। ठीक है, पहिया कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, पहिया जो है गोल होगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, चक्कर, पूरे चक्कर, कंप्लीट चक्कर 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगा लेता है? 360। यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब अगर ये पॉइंट अभी यहाँ पर है तो इसको पूरा एक बार घूमने फिर से यहाँ आने में उसको कहेंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये जो पहिया घूमेगा ना, पहिया घूमेगा, पहले यहाँ पर था, ये पहिया थोड़ा घुमा तो ये पॉइंट कहाँ से जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर पूरा पहिया घूमेगा, पूरा पहिया घूमेगा। तो ये पॉइंट यहाँ फिर जब तक यहाँ दोबारा पहुंचेगा तब उसको कहेंगे एक रिवॉल्यूशन। उसका मतलब होगा एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही करके 1 मिनट में कह रहा है कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, कितने चक्कर लगा दे रहा है? 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगा दे रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करेगा। ठीक है, कितना टर्न, कितना रेडियन टर्न करेगा। हमें जो एंगल निकालना है वो किसमें निकालना है? रेडियन में निकालना है। ठीक है, ये जो पहिया है, ये जो पहिया है, ठीक है, पहिया है 1 सेकेंड में, ठीक है, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो कह रहा है 1 सेकेंड में ये कितना टर्न करेगा, कितना घूमेगा। ठीक है, एंगल, हमें एंगल निकालना है। टर्न का मतलब होता है एंगल, रोटेट करने का मतलब होता है एंगल। रोटेट को किस में नापते हैं? एंगल्स में नापते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना रोटेट करेगा, कितना रोटेट करेगा। ठीक है, वो भी रेडियन में निकालना है। किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, तो इसमें लिखेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है ना, 1 मिनट लिखो या 60 सेकंड लिखो, एक ही बात है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट या 60 सेकंड कितने हैं? 360। तो यानी कि 1 मिनट में या 60 सेकंड में जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहे हैं कितने हो रहे हैं? 360 हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। अगर 60 सेकंड में 60 सेकंड्स में 360 360 हमारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 360/60 आ जाएगा, 0 से 0 यानी कि 6। तो इतने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, इतने रिवॉल्यूशन और ये 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में कितना? 6 रिवॉल्यूशन। लेकिन हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि 1 सेकंड में कितना वो रेडियन टर्न करेगा, कितना रेडियन टर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ देखना, हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन एंगल बनता है? 2π रेडियन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी 2π रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल? 2π रेडियन। लेकिन 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो एंगल इन रेडियन इन 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन जाएगा? 6 × 2π यानी कि 12π रेडियन। तो यानी कि 1 सेकंड में जो ये पहिया है, जो कि व्हील है, वो कितना टर्न करेगा? 2π रेडियन, वो 12π रेडियन, कितना? 12π रेडियन टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर लिख देंगे इट विल टर्न 2π रेडियन। इट विल टर्न 2π रेडियन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना? 2π रेडियन। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं ना। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 6 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन जो होता है 2π रेडियन के बराबर होता है। एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर? 2π रेडियन के। तो 6 रिवॉल्यूशन किसके बराबर? 12π रेडियन के बराबर। तो 1 सेकंड में ये जो टर्न होगा कितना होगा? 12π रेडियन के बराबर टर्न हो जाएगा, 12π रेडियन टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आर्क बना रहा है एक 22 सेंटीमीटर का।
22 सेंटीमीटर का जो आर्क है, अब ये कह रहा है इसमें ये जो 22 सेंटीमीटर का आर्क है, ये जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल बना रहा है, इस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस एंगल को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप जानते हैं ये जब भी आर्क, ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाता है, वो हमेशा कैसे बनाता है, रेडियन में बनाता है। किस में बनाता है, रेडियन में। और इसको निकालने का फॉर्मूला जो है, वो कितना है, ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन आर होता है। ठीक है, और ये थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में। थीटा जब भी निकलेगा इसमें रेडियन में होगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L कितना है हमारे पास, L का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क 22 अपॉन 100, 22 अपॉन 100 है। ठीक है, 22 अपॉन 100 इतना रेडियन। ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, 22 अपॉन 100 रेडियन। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, अच्छा सॉरी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। अभी हमने सॉल्व किया था ना, तो 1 रेडियन अगर इतना होता है, तो 22 अपॉन 100 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर रख लेते हैं, इसमें, तो 180 इंटू 22 अपॉन 7 होगा, 7 उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे बच जाएगा 22 इंटू 100। तो 22 से 22 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 18 इंटू 7 कितना होता है, 126, कितना होता है, 126 अपॉन 10 आ गया, 126 अपॉन 10। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको अगर उस पर लिखें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, अच्छा 120 आएगा क्या, 10 1 जा 10, ठीक है, 2 बच गया, 26, 10 2 जा 12। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा 6 अपॉन 10, 12 होल 6 अपॉन 10। ठीक है, 12 होल 6 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 6 अपॉन 10। अब 6 अपॉन 10 को अगर हम मिनट में चेंज करें, 6 अपॉन 10 को अगर मिनट में चेंज करें, ठीक है, यहाँ देखिएगा, मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 60 मिनट। ठीक है, तो 6 अपॉन 10 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 इंटू 6 अपॉन 10 मिनट। ठीक है, तो 10 6 60, यानी कि 36 आ गया, कितना आ गया, 36 मिनट। तो ये आ जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, कितना आ गया, 36 मिनट। ठीक है, 12 डिग्री और 36 मिनट, तो ये डिग्री में कितना आएगा, 12 मिनट, और 12 डिग्री और 36 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। इसमें कॉर्ड है, एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, इसको ये हमारी कॉर्ड होगी 20 सेंटीमीटर की। अब ये देखिएगा, अब ये 40 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर है, तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया है डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5th है, तो क्वेश्चन कौन सा है, 5th है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डायमीटर ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का सर्कल ऑफ 40 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉर्ड हमें देखा है 20। अब ये जो ट्राइंगल देख रहा है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ठीक है, इसको मैं O लिखता हूँ, इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, हमें निकालना क्या है, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है ना, ये जो AB आर्क है, इस आर्क की लेंथ निकाली, इस आर्क की क्या निकाली मुझे, L लेंथ। इसको मैंने L मान लिया, इसको लेंथ को आर्क क्या मान लिया मैंने, L मान लिया। ठीक है, इस लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ये जो आर्क बन रहा है, ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। किसके, 60 डिग्री के बराबर। मैं डिग्री कर रहा हूँ, रेडियन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट each angle
ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो एंगल AOB ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये L है, L कितना बना है 60 डिग्री। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा हमें किस में चाहिए, रेडियन में, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो इस 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, रेडियन में, ठीक है। कल मैंने कुछ जो है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया थे, मैंने कहा था ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 रेडियन के, ठीक है। 30 डिग्री किसके बराबर होता है, π/6, ठीक है। 60 डिग्री किसके बराबर होता है, π/3, ठीक है। 90 किसके बराबर होता है, π/2, और 180 किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। 360 किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। ये कुछ याद होनी चाहिए आपको, ये तो कुछ याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 60 डिग्री किसके बराबर, π/3 के बराबर होता है, किसके बराबर, π/3। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको पहले ही है, ठीक है। 60 डिग्री तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री π/180, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा π/180 इंटू 60, इतना रेडियन। तो इसको कट करते हैं तो 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन, ठीक है। तो π/3 रेडियन, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/3। तो इस 60 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, π/3 रेडियन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, π/3 रेडियन। तो अब ये वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। कौन सा फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। अब थीटा की जगह लिख देंगे π/3, L हमें निकालना है, लेंथ हमें निकालनी है, और R कितना है, रेडियस कितनी है, 20 है, रेडियस कितनी है, 20 है। तो L इक्वल टू आ जाएगा 20 π/3, इतना सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई वो कितनी आ गई, 20 π/3। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई वो कितनी आ गई, 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, 5th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, ठीक है, ठीक है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे देखिएगा 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स, ठीक है, 2 सर्कल हमारे पास, 2 सर्कल दिए हैं, ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों अलग अलग रेडियस के सर्कल है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R1 है, इसकी रेडियस मैंने मान लिया R2 है, ठीक है। अब दोनों में एक सेम लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों में क्या है, सेम लेंथ ऑफ आर्क है। ये मैंने L मान लिया, ये भी L मान लिया, ठीक है। दोनों में सेम लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एंगल बना रहे हैं सबटेंड एंगल्स, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये कितना बना रहा है, 60, एक बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ पर काम होता है, R1 यहाँ लिख लेते हैं 8, ठीक है। एक 60 डिग्री बना रहा है, एक 75 डिग्री बना रहा है। ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एक तो 60 डिग्री, एक बना रहा है 70 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो इनको रेडियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब भी कोई आर्क अगर सेंटर पे एंगल बनाता है तो उसको हमेशा रेडियन में लिखेंगे, किसमें, रेडियन में। तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 60 रेडियन, ठीक है। तो इसको कंट किया तो यानी कितना आ गया, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, π/3, ठीक है। अब दूसरा 75 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 75 को भी सेम इसी तरीके से 75 डिग्री, तो फॉर्मूला ये रहेगा 1 डिग्री इक्वल टू, तो 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 75, इतना रेडियन। कट करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। और कटेगा क्या, 15 π/36, इतना रेडियन आ गया, इतना क्या आ गया, रेडियन आ गया, इतना रेडियन आ गया, ठीक है। तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कितना, 75 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 π/36, 15 π/36, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ, ठीक है। अब ये सर्कल है, 2 सर्कल है। अब इस सर्कल में जरा फॉर्मूला लगाते हैं, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले, इस सर्कल में L इक्वल टू, ठीक है, L इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/R होता है। थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/R, तो L इक्वल टू हो जाएगा R थीटा, R इंटू थीटा। तो R इंटू थीटा, R रेडियस कितना है इसमें, R1 है, और थीटा कितना है, π/3 है।
एल इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 इंटू पाई अपॉन 3, और दूसरे वाले में सेकंड ट्राइंगल, ये फर्स्ट सर्कल की बात होती है, ये सेकंड सर्कल की बात। सेकंड सर्कल में देखिएगा एल, क्योंकि दोनों में लेंथ जो है सेम है ना, लेंथ जो है वो सेम है, तो लेंथ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी आर, रेडियस कितना है R2 है, इंटू और एंगल कितना है 15 पाई अपॉन 36। अब ये भी एल है, ये भी एल है, ये दोनों वैल्यूज क्या है बराबर है, तो R1 इंटू पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, R2 इंटू 15 पाई अपॉन 36। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है, दोनों की रेडियस का रेशियो, दोनों की रेडियाई का रेशियो निकालना है, यानी कि R1 अपॉन R2 निकाल, तो इस R2 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो R1 अपॉन R2 हो गया, और इस पूरे पाई अपॉन 3 को उठा के वहाँ बैठते हैं, तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 15 पाई इंटू 3, और ये पाई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई इंटू 36 के साथ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 से अगर इसको 3 1 3 और 3 2 6, तो ये आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 12, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 15, 3 4 12, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू आ गया कितना 5:4, कितना आ गया 5:4, तो दोनों के रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:4 आ रहा है, कितना आ रहा है 5:4 आ रहा है, ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 6th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, 7th क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75%। एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम जानते होंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है पेंडुलम, ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, स्विंग करते रहता है, ठीक है, स्विंग करते रहता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरीके से ये स्विंग करते रहता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या रहा है 75 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, और ये जो टिप जो है ये आर्क जो बना रहा है वो अलग अलग आर्क बना रहा है, ठीक है, तो पहले पार्ट में कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, कितना बना रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ये तो रेडियस हो गई, ये तो क्या हो गई रेडियस, आर इक्वल टू कितना 75 सेंटीमीटर, और ये आर्क, ये जो लेंथ आर्क बना रहा है वो कितना बना रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी एल इक्वल टू कितना हो गया 10, तो हमें निकालना क्या, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन निकाल, एंगल रेडियन में निकालना, तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू कितना एल अपॉन आर, तो रेडियन में ही निकालना है, तो थीटा तो रेडियन में ही आता है, तो 10 अपॉन कितना 75, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 1 5 5 2 अपॉन 15, 2 अपॉन 15 रेडियन, इतना आ गया 2 अपॉन 15 रेडियन, ठीक है, इतना आ गया। अगला कर रहा है 15 सेंटीमीटर, अगर ये जो लेंथ, ये जो आर्क है, आर्क कितना बना रहा है 15 सेंटीमीटर, आर्क कितना बना रहा है 15 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहा है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो सेम ही है, रेडियस तो कितनी है 75 ही है, और लेंथ कितनी बन जा रही है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू होता है एल अपॉन आर, ठीक है, एल यानी कि 15, आर कितना 75, ठीक है, तो 1/3, 15 3 जा करो, ठीक है, तो ये कितने से कटेगा, हाँ 5 से पहले 5 से काट लेते हैं, 5 से 15, और ये हो जाएगा 5 1 5 5 5 25, 3 5 15, हाँ ठीक था, 1/5 इतना रेडियन, 1/5 रेडियन, तो एंगल कितना बन रहा है 1/5 रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी बन रही है कह रहा है 21, ठीक है, थर्ड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क बन रही है 21 सेंटीमीटर, और रेडियस तो कितनी है 75 ही है ना, पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है सेम ही रहेगी, ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी देखिए, तो एक काम करते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एल अपॉन आर हो जाएगा, तो एल कितना है 21 है, और आर कितना है 75 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और ये आ जाएगा 3 2 6 3 5 15, तो 7/25 रेडियन, कितना आ जाएगा 7/25 रेडियन, और इनको रेडियन में ही निकालना था, तो अभी रेडियन में हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है, एंगल जो हमने एंगल पढ़े थे डिग्री और रेडियन, ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक हमारा, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उनके ग्राफ्स हम देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, उनका डोमेन देखेंगे, उनका रेंज देखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे 3.2 एक्सरसाइज शुरुआत कर लें, ठीक है, 3.2 की जो है शुरुआत भी कर लें हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।